हाय डॉक्टर। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए। कैसे हैं आप? मुझे ना ये नीचे का दांत है ना, वो बिठाना है। तो आप बिठा सकते हैं क्या? इधर का है। हाँ हाँ बैठिए। नहीं, आप बिठा सकते हैं तो ही बैठती हूँ ना, फिर मतलब क्या कर सकते। हाँ हाँ बिठवा सकते हैं, पर उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, मुझे चेकअप करना पड़ेगा। हम कुछ बात करेंगे, ऑप्शंस डिस्कस करेंगे और फिर ही ट्रीटमेंट कर सकती हूँ ना। तो इसलिए बोल रही हूँ बैठिए। चलिए ना, फिर चेकअप ही कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चेकअप ही कर लेते हैं, आइए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन डालूँ आप तक पहले पहुँचे। आइए बैठिए बैठिए। हाँ, तो बताइए। हाँ तो अब हमें इम्प्लांट्स करने पड़ेंगे अगर फिक्स दांत चाहिए तो। और दूसरे ऑप्शंस क्या है? आपने तो बताया था ना, दो ऑप्शंस दूंगी। तो दूसरे ऑप्शंस तो बताए नहीं, ये तो एक ही ऑप्शन बताया। जी हाँ, दांत बिठाने के दो ऑप्शन जरूर है। एक है ब्रिज और दूसरा है इम्प्लांट। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि इम्प्लांट मतलब होता है ऐसा एक स्क्रू, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ हाँ। और या फिर यहाँ पे जो आपके दाढ़ में जाएगा, तो ये ऐसा स्क्रू बैठेगा। और ब्रिज मतलब होता है ये इस तरीके से कि बीच का दांत नहीं है, पर आगे पीछे का सपोर्ट लेके ऐसे तीन चीजों की कैप बना के उस पे हम फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे दो ऑप्शंस है, पर जैसे आपको पता है कि आपका सबसे पिछला दांत है, ठीक है, भले अक्कल दांत नहीं है पर सबसे पिछला दांत है, ओके। तो अब इसे फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्लांट ही ऑप्शन है। ब्रिज आप में नहीं कर सकते हैं। क्यों? है क्योंकि पीछे का दांत ही नहीं है सपोर्ट लेने के लिए। तो इम्प्लांट एक ही ऑप्शन है क्या? हमें इम्प्लांट ही बिठाना होगा। इम्प्लांट मतलब एक स्क्रू जैसे होता है जो हड्डी में जाके बैठ जाता है और उसके ऊपर लगती है एक कैप। सिर्फ आगे के दांत का? हम्म हम्म, तो सिर्फ आगे के दांत का सपोर्ट नहीं ले सकते? ओके वैसे ऑप्शंस होते हैं कि एक दांत पे हम बाजू की दांत दाढ़ बिठा सकते हैं, बट बहुत मुश्किल हो जाता है आपके दांत पे, क्योंकि वो पीछे की दांत है और खाने वाली दाढ़ है। तो उस पर बहुत ज्यादा अगर प्रेशर आएगा तो वो टूट जाएगा, और जिसपे कैप बिठा रहे हैं उस दांत को भी बहुत नुकसान होगा। तो बेहतर रहेगा कि हम उसे वैसा वाला ऑप्शन ना सिलेक्ट करें। या फिर सिर्फ वही एक दांत नहीं बिठा सकते क्या? वही तो ऑप्शन बता रही हूँ कि इम्प्लांट ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन फिर निकालने पहनने के दांत रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो निकालने पहनने वाले नहीं चाहिए। कौन रोज रोज निकालते पहनते बैठेगा? और एक ही तो दांत है डॉक्टर, आप भी क्या बोल रहे हो? ओके ठीक है, हम फिक्स ऑप्शन में ही डिस्कशन करेंगे, वो है इम्प्लांट। और इम्प्लांट मतलब जैसे मैं कह रही थी, बता रही थी आपको कि इम्प्लांट मतलब एक स्क्रू होता है, और वो स्क्रू मसूड़ों के अंदर जो हड्डी होती है उसके अंदर जाके फिक्स हो जाता है, और फिर कुछ महीनों बाद उस पर लगती है कैप। बाप रे, स्क्रू जाएगा, बहुत दर्द होगा। नहीं नहीं, दांत निकालने के वक्त भी बहुत दर्द हुआ था। नहीं, कुछ और बताइए। और फिर वो स्क्रू अंदर छुपेगा नहीं? अरे अरे इतना घबराइए मत, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। आपकी सारी प्रोसीजर भूल दे के की जाएगी, अंडर लोकल एनेस्थीसिया ये पूरा प्रोसीजर किया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। क्या? कैसा स्क्रू बिठाएंगे? नहीं नहीं, ये कोई स्क्रू मतलब जो हम दीवार में ठोकते हैं वो वाला स्क्रू नहीं है। ये स्क्रू ऐसा है कि जो आपकी हड्डी में जाने के बाद हड्डी से एक हो जाता है, उसमें घुल मिल जाता है, और वो चुभता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। प्रोसीजर को हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रोसीजर कहते हैं। ऑस्टियो माना बोन और इंटीग्रेशन मतलब एक हो जाना, तो वो स्क्रू हड्डी में जाके एक हो जाता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो है स्क्रू, ये वाला स्क्रू है, स्क्रू के अपने कुछ धागे होते हैं जिसे हम थ्रेड्स कहते हैं। सो मतलब उस पर जो नुकीला काम होता है, नक्शीदार काम होता है, उसे हम, वो जो राउंड राउंड थ्रेड्स होते हैं, उन धागों के बीच में होती है कुछ जगह, और उन जगह में हमारा हड्डी जो है वो बढ़ जाता है, और इस तरह से पूरा स्क्रू और हमारा हड्डी एक हो जाता है।
उसकी ताकत अपने दांत जैसी होती है, एकदम से अपने दांत जितना प्रेशर ले सकता है उतना ही प्रेशर ये इम्प्लांट भी ले सकता है, और इस तरह से ये आपके हड्डी में फिक्स हो जाता है। और ये पूरा प्रोसीजर होने के लिए 4 से 6 महीने लगते हैं। मतलब आज हम अगर स्क्रू डालते हैं तो हमें 4 से 6 महीने रुकना पड़ता है ये ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रोसीजर होने तक। अरे बाप रे, फिर 4-6 महीने कुछ नहीं होगा? कैसे चलेगा? हमें ये ध्यान रखना है कि इन 4 से 6 महीनों में उस इम्प्लांट पे कोई लोड ना आए या उस पे कोई प्रेशर ना आए। फिर खाएंगे कैसे? खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी? टेंशन मत लीजिए, 4 से 6 महीने तक मसूड़ों के अंदर स्क्रू होता है, मसूड़ों के ऊपर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता है। तो 4 से 6 महीने के बाद कैप लगती है और फिर आपको खाना चालू कर सकते हैं आप। इतनी देर रुकना पड़ेगा हमें? हाँ, उतना टाइम लगता है हमारे बोन को फ्यूज होने के लिए उस स्क्रू के साथ। दांत बिठाने के बाद तो खाने पीने में तकलीफ नहीं होगी ना? तभी तो अच्छे से खाना खा पाओगी ना, वो क्या बोले अपना कैप बिठाने के बाद। कोई दिक्कत नहीं आती है, आप जैसे आपके नॉर्मल दांत पे खाते हैं वैसे ही एकदम आराम से उन इम्प्लांट्स पे खा सकते हैं। और स्क्रू को कुछ गंज लग गया या खराब हो गया तो? नहीं, ये जो स्क्रू है वो टाइटेनियम से बना होता है, ठीक है। तो ये टाइटेनियम वाला स्क्रू, उसे हम बायो कंपैटिबल कहते हैं। मतलब क्या कि ये जब हड्डी में चला जाता है तो उससे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, ये एकदम से अंदर जाता है और अच्छे से फिक्स हो जाता है। और हाँ, इस पे गंज वगैरह नहीं चढ़ता है या कभी भी स्क्रू खराब नहीं होता है। पर अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते हो, उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो तो वो जरूर निकल के आता है, उसे हम इम्प्लांट फेलियर कह सकते हैं। अच्छा, तो पर कोई खास ख्याल रखना पड़ता है क्या? कोई स्पेशल ख्याल ऐसा नहीं है, पर हाँ इसके मेंटेनेंस में कंपलसरी 2 बार ब्रशिंग करना है। 2 दांतों के बीच हम जब सफाई करने के लिए जो इंटरडेंटल ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करके इस इम्प्लांट के आजू बाजू की भी जगह हमें साफ रखनी है, क्योंकि अगर इसके आजू बाजू अन्न कण फंसते हैं तो बाजू के दांतों को सड़न लग सकती है, भले इम्प्लांट को सड़न ना लगे। दूसरी चीज है कि ये जो इम्प्लांट है वो मसूड़ों के अंदर है, हड्डी के अंदर है, तो अगर वहां पे बार बार अन्न के कण फंसते रहे तो हमें पायरिया, जिंजिवाइटिस जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। तो अगर मसूड़े ही अपनी पकड़ छोड़ दे, हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर हड्डी अपनी पकड़ छोड़ देगी और ये इम्प्लांट फेल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है कि हम वहां की जगह पे कोई भी खाना फंसने ना दें, उसे अच्छे से स्वच्छ रखें, कोई भी खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला करें। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो इम्प्लांट में कोई दिक्कत नहीं आती है। इतना सा ही ना? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं तो बहुत अच्छे से ब्रश करती हूँ, बहुत अपना ख्याल रखती हूँ। वेरी गुड। पर हमें और थोड़ी सी टेक्निक इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आपके दांतों पे जैसे मैं देख सकती हूँ थोड़े बहुत दाग है, थोड़ा पीला परत सा है, तो हम और बेहतर कर सकते हैं। तो हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो हमारी ब्रशिंग टेक्निक को इम्प्रूव करके मैं एक यूट्यूब चैनल पे मेरा एक वीडियो है जिसपे राइट टेक्निक ऑफ ब्रशिंग और इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये वीडियोस आप जरूर देखें। हाँ, ठीक है, कर दूंगी, देख लूंगी। और हाँ, वो क्या बोलते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दूंगी। जी हाँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है डॉक्टर मानसी शाह। आप जरूर देखें, बहुत सारे वीडियोस है उस पे और बहुत अच्छे अच्छे दांतों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और हाँ, पक्का अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन सबको भी पता चलना चाहिए कि सही तरीके से ब्रशिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, अगर हमें इम्प्लांट के बारे में सब ख्याल मतलब ध्यान में आ गया है तो हम ट्रीटमेंट कब शुरू कर सकते हैं ये आप बताइए। क्या ऑप्शन ही नहीं है तो दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यही करना पड़ेगा। एक बार घर पे बात करके फिर मैं आपको फोन करके बताती हूँ। ठीक है, आप घर पे पूछ के रिसेप्शन पे कॉल कर देना, हम वैसे आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। पर चालू ही करना है, ज्यादा देर रुकना नहीं है। तकलीफ होती है ना, दांत पीछे का खाने के लिए चाहिए होता है, तो कर दूंगी, मैं आपको फोन करती हूँ। पर अगर अपॉइंटमेंट मिली तो कब की मिलेगी? हाँ, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए
तो आपको अगले गुरुवार की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, चलेगा, तो मिलते हैं। ओके, नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये जान के कि अगर हमारे मुंह से सबसे पिछली जो दाढ़ है अगर वो निकल जाती है, माइंड इट कि वो अक्कल दाढ़ नहीं है, वो उसके आगे की कोई दाढ़ है जिसके लिए हम सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, तो हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन रहता है? क्या हम दांत बिठा भी सकते हैं या नहीं बिठा सकते हैं? तो इम्प्लांट ये एक सबसे बेहतर ऑप्शन है जहां पे आप ब्रिज नहीं बिठा सकते हैं। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि इम्प्लांट ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ब्रिज के लिए हमें आगे और पीछे के दोनों दाढ़ों को थोड़ा सा कटिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है और फिर उस पर लगती है कैप्स। पर इम्प्लांट में ऐसा नहीं है। अगर आपको ब्रिज के बारे में भी जानना है तो मैंने एक वीडियो उस पर भी बनाया है, जरूर विजिट कीजिए। उस वीडियो के लिंक को मैं यहाँ पे ऊपर शेयर कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो से आपके कुछ कंफ्यूजन्स है या आपके मन में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवाल है, तो वो मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की या उनका मैं सही तरीके से सोल्यूशन दे पा रही हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल डॉक्टर मानसी शाह को। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और फिट रहे।